गणिसा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल अपनी फैमिली व्लॉग। तो यहाँ हम आए हैं तेजा जी का मेला देखने के लिए, और मम्मी और भाभी, भैया, छोटी वाली सिस्टर, उनकी सास, उनके देवर, सब लोग आए हैं। और एक बात और बता दूँ, यहाँ हमारा पुश्तैनी घर भी है, मतलब मेरे दादाजी वगैरह का घर भी है। तो बहुत पहले से जो लोग सोडाला के क्षेत्र में रहते हैं जयपुर में, वो लोग जानते होंगे यहाँ तेजा जी का भव्य मेला भरता है। अब हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। आज मैं आपका स्कूल भी देख के आए थे यहाँ पे। हाँ, और यहीं हमारी स्कूल भी थी जिसमें हम लोग पढ़ा करते थे। तो और एक यहाँ जो भजन हो रहे थे, यहाँ जो मृदंग बज रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे, वो आवाज़ मिस हो गई है। मिस क्यों हो रही है वो मैं बताती हूँ। रीज़न ये है कि अगर मैं वो सारी आवाज़ डालती तो कॉपीराइट आ जाता। तो आप इन सब चीज़ों को मिस ना करें, इसके लिए आप अपनी फैमिली व्लॉग चैनल पर शॉर्ट्स देखें। वहाँ मैं छोटी छोटी सी चीज़ें भी अपलोड करती रहती हूँ जो मैं वीडियो में अपलोड नहीं करती हूँ। यहाँ बहुत सारी खिलौनों की दुकानें थी, खाने पीने की बहुत सारी स्टॉल्स थी, कार्ट लगी हुई थी। तो देख ही रहे होंगे सामने जो पर्चे लगे हुए हैं बड़े बड़े, तेजा जी महाराज का जो मेला भरा हुआ है। हम लोग भी अभी दर्शन के लिए जाएंगे, लेकिन सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तब। तो अभी इंतज़ार हो रहा था कि अब मतलब मैं, छोटी सिस्टर और मम्मी जी यानी कि छोटी सिस्टर की सास, हम 3 लोग साथ में आए थे। इंतज़ार हो रहा था बाकी लोगों का, जो भैया वगैरह है। फिर अंदर गए, बहुत भीड़ थी। कैसे जैसे करके पहुँचे हम लोग। आपको लग रहा होगा कि ऐसे, लेकिन बाहर से आने जाने वालों की बहुत भीड़ थी। तो फिर हम लोग अंदर पहुँचे। सच कह रही हूँ, बहुत साल बाद में मैंने दर्शन किए हैं, बहुत साल बाद। बहुत अच्छा भी लगा। और आप लोग देख ही रहे होंगे क्या है, मतलब रैंक के हम लोग धीरे धीरे आगे चल रहे थे। फिर एक जगह देखी जहाँ सारे लोग इकट्ठे हो जाए। फिर यहाँ अंदर आने के बाद में सब लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं ताकि परिक्रमा लगा सकें। और फिर सब लोग अपनी चप्पल उतारते हैं। और पता नहीं, यहाँ मोबाइल पकड़ पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था भाई, इसीलिए आप नहीं मानते होंगे। ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इतना किया है कि आप मेरा परिवार हो, आप लोगों को दिखाऊं मैं कहाँ जा रही हूँ, दर्शन कहाँ किए हैं, कैसे किए हैं। तो बस आप लोगों को दिखाने के लिए बड़ी मुश्किल से मैं इतना सा कवर कर पाई हूँ। इसमें मैंने कुछ भी नहीं काटा है, मतलब कहीं पर भी कुछ भी स्किप नहीं किया है। जितना था ना उतना मैंने अपलोड किया है। वॉइस डाउन करना पड़ा है, बता दिया है, रियलिटी नहीं अपलोड कर सकते, इसमें गाने वगैरह चल रहे थे, वो मैं डाल नहीं सकती थी। तो फ़ोन मेरे उल्टे हाथ में था, एक में मेरा बैग था हाथ में, काना तो था अपनी मौसी के साथ में था। बाकी फिर हम लोग यहाँ से जैसे दर्शन करके निकलते हैं ना आगे, तब थोड़ा सा खुलापन महसूस हुआ था। मम्मी थी, लेकिन इस बार मम्मी बहुत बदली बदली नज़र आ रही थी, बहुत पतली दुबली कमज़ोर सी दिख रही थी। माँ बाप जब हम बड़े होने लग जाते हैं, माँ बाप बूढ़े होने लग जाते हैं, और हम ना हमारी आंखों से बूढ़े होते माँ बापों को नहीं देख पाते हैं। यहाँ काना इंतज़ार कर अपने नाना का कि नाना वगैरह भी आ जाए, सारे लोग आ जाए तो एक साथ परिक्रमा लगा लें। फिर एक साथ परिक्रमा हम लोगों ने लगाई। एक गर्मी इतनी लग रही थी क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग एक साथ थे, इसलिए गर्मी लग रही थी। फिर वेट कर रहे थे हम लोग भैया और भाभी का, क्योंकि वो दूसरे साइड से आ रहे थे, मतलब नारियल बधाने के लिए। नारियल था उनके पास, तो उनको बधा के फिर लेकर के आएंगे। और वो कहीं और ही अपनी स्लीपर उतार के आए थे, तो जाते वक्त भी बहुत परेशानी हुई थी। भैया भी वीडियो बना रहा था, सभी लोग यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे, कोई क्या कर रहा था। वहाँ देखिए सामने भी बहुत सारे लोगों के हाथ में फ़ोन वगैरह दिखेंगे। वही भी हम सारी यादों को कैच कर लेना चाहते हैं कि हम लोग गए थे, दर्शन कैसे हुए हैं, कैसी पोशाक धारण की हुई थी, आज कौन सा श्रृंगार था। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। आधे से ज़्यादा लोग तो वीडियो कॉल में दर्शन करते हैं। और फैमिली के अगर 4 लोग नहीं आए तो कोई चिंता नहीं है, फ़ोन से दर्शन हो जाते हैं।
तो वही कुछ इस तरह से चलता है। फिर थोड़ा सा मतलब लग रहा था कि बारिश आ जानी चाहिए थी, लेकिन बारिश अगर आ जाती तो माहौल बिगड़ जाता पूरा। लोग दर्शन के लिए कैसे आते हैं, जबकि बहुत दूर 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 से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। तो एक ही मुझसे मिस्टेक हुई थी, वो मिस्टेक ये है कि फ़ोन मैंने आड़ा पकड़ लिया था। अब ये तेजा जी महाराज के पीछे का रास्ता है, सकरी गली से हम लोग निकल रहे थे, और बहुत से लोग इस तरह से पीछे से प्रणाम करते। भगवान जी को नहीं करना चाहिए। जब तक मुझे नहीं पता था तब तक मैं भी प्रणाम करती थी, और जब मुझे पता लगा, वो कहते ना जब जागो ना तभी सवेरा। मतलब कि है ना, सारे हमारे पुण्य मिट जाते हैं सब हम पीछे प्रणाम करते हैं। हाँ, तो हमारे पुण्य सारे खत्म नष्ट हो जाते हैं, मिट जाते हैं अगर हम पीछे से प्रणाम करते हैं। तो जो लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं वो लोग याद रखिए कि पीछे से इस तरह से प्रणाम नहीं करना चाहिए, डोक नहीं लगानी चाहिए, सामने से दर्शन करना चाहिए। फिर यहाँ मैं ढूंढ रही थी मम्मी को, और अच्छा था, सजावट बहुत अच्छी थी, दर्शन बहुत अच्छे से हुए, और जोत जल रही थी यहाँ तेजा जी महाराज की। झाड़ा भी खाने के लिए मिल गया था, कान्हा को भी झाड़ा खिला लिया था, मैंने भी झाड़ा ले लिया था। अब बस मैं एक बात जानती हूँ कि श्रद्धा और भक्ति दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो केवल मन में पाई जाती हैं, और जैसे हमारे भाव होते हैं ना वैसे भगवान हो जाते हैं। तो मेरे भाव तो ऐसे थे कि मैंने दूर से दर्शन कर लिए और मुझे दर्शन हो गए और मुझे मिल गया उनका आशीर्वाद। तो बस ऐसा ही था, ऐसा कुछ था। फिर एक बार यहाँ से दर्शन करने के बाद में एक बार ही बाहर निकल जाएं हम लोग, फिर थोड़ा आराम से मतलब बात कर पाएंगे। एक मैं राजपूती ड्रेस में ये वाली पहनती हूँ ना तो थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ। कॉटन ड्रेस होती है ना तो थोड़ा ठीक रहता है, उसमें कंफर्टेबल फील होता है, और सर से बार बार पल्लू नहीं हटता है, तो वो टिकी रहती है। ये रीज़न है। अब कोशिश करूँगी कि जो ब्लॉग है ना वो रेगुलर बने, मतलब तेजा जी जैसे तेजा दस से थी तो उस वक्त ही ब्लॉग जाए, या कोई भी अगर और अदर प्रोग्राम में जा रही हूँ तो वो एक डेली रूटीन में आ जाए, है ना। ये मैं कोशिश करूँगी। तो जैसे जो उस फेस्टिवल है, जो सीज़न है, उसी के अकॉर्डिंग चलने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। जैसे कि पेंडिंग रखे रहते हैं, बहुत सारे ड्राफ्ट मेरे पास पड़े हैं पेंडिंग, अभी भी काफ़ी सारे हैं जो मुझे लगता है कि आई थिंक मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगी, तो मुझे वो डिनाई करने पड़ेंगे। तो इस नेक्स्ट टाइम में मतलब वादा करती हूँ कि ऐसा नहीं हो, क्योंकि जो सीज़न निकल रहा है, जो फेस्टिवल जा रहा है, उसको भी काफ़ी टाइम बाद में अगर आप लोग देख रहे हो तो शायद आप लोगों को भी थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता होगा। बाकी वही ना, मैं ठाकुर जी को ज़्यादा टाइम दे पाती हूँ, उनका ज़्यादा कर पाती हूँ। अभी व्लॉगिंग का इतना मेरा बैठा नहीं है कुछ भी, तो क्या ही करूँ। अब यहाँ मम्मी आ गई थी, मैं थोड़ा साइड में थी, इधर से भी रास्ता था बट हम लोग सामने से ही जा रहे थे। थोड़ा सा गलत चले जाते हैं, फिर एक आंटी जी बोलते हैं कि इधर से कोई रास्ता नहीं है, इधर रास्ता है तो वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा, साइड से निकलेगा। फिर तो क्या ही करते, धीरे 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 बस आगे की तरफ खींचते जा रहे थे, धीरे धीरे निकलते जा रहे थे। अब वेट कर रहे थे बाकी सब लोगों का। और मतलब सामने से अगर मैं बनाती ना तो बहुत कुछ देखने के लिए मिलता, बट अभी इक्का दुक्का ही देखने के लिए मिल रहा है। वो मैंने व्लॉग बना लिया क्योंकि वही ना, अपनी फैमिली को शेयर करना अलग बात होती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको। फिर धीरे धीरे बड़े सब लोग आगे, मतलब एक या दो लोग को आगे कर रखा था हमने कि आप लोग आगे आगे रहेंगे ना, फिर हम लोग पीछे पीछे हो लेंगे धीरे धीरे। जैसे भैया था, मम्मी थी, और बहुत टाइम बाद में हस्बैंड आए थे, तो मैंने कहा कि आ जाओ यहाँ पर। और ये वहीं तेजा जी के वहाँ पर कुछ लोग सेवा करते हैं, ऐसी आइसक्रीम वगैरह देते हैं, तो चाहे जितने लोग चले जाओ आइसक्रीम लेके खा लो। तो यहाँ का मतलब मेरा फर्स्ट टाइम था ऐसे मतलब आना, वो मैं कभी आई नहीं थी। तो सब लोग आइसक्रीम खा रहे थे,
और मैं यहाँ बोल रही थी, जो हमारे बयानसा है, मतलब छोटी सिस्टर की सास में कह रही थी 50 आइसक्रीम खाई है इन्होंने, सबको ऐसे बोल रही थी मैं। बट वो जो वॉइस था ना, वो मैंने दबा दिया। बाद में मुझे पता लगा कि यहाँ भी गाने चल रहे हैं, भजन चल रहे हैं, और उस पर भी क्लेम आ सकता है, वरना यहाँ जो मैं मजाक कर रही थी वो मैं ज़रूर से अपलोड करती। इस वजह से उसको काटना पड़ा। तो ऐसा होना चाहिए ना कि जो रियल वॉइस है हम लोग वो डाल सके। तो रियल वॉइस नहीं डाल पाती हूँ, बहुत बार नहीं डाल पाती हूँ। मेरे पड़ोस में भी है ना, सच कह रही हूँ, कई बार मैं व्लॉग बनाती हूँ ना, तो जो रियल वॉइस है ना, जो जो रियल वाली होती है, वो मुझे दबानी पड़ जाती है। क्योंकि मेरे जस्ट पड़ोस में जो नेबर है ना, उन्होंने किराए पे रख रखा है, मतलब मेरी मामी सास ने। तो कभी कभार ऐसा होता है, शाम को ज़्यादा टाइम मिलता है मुझे, तो वो कलाकार आ जाता है, तो वो पता नहीं अपने आप को कहाँ का सिंगर समझता है, क्या है, कोई मजनू है क्या है, चला के बस बैठा रहता है। और फिर अब ऐसे हम गाता यहाँ रहता से है। पैदल शुरू हो गए आना निकलना, फिर पैदल पैदल निकल गए। यहाँ कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिल रही थी, देख रहे होंगे आप, बहुत सारे लोग अपने आप को हवा कर रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। जो लोग झूमना चाहते हैं भगवान के भजनों पर, उनके लिए वहाँ डीजे की व्यवस्था थी, डीजे लगी हुई थी। और मैंने भी पिया था यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक, जो थी बहुत टेस्टी थी। मतलब ऐसा नहीं था पानी, बिल्कुल दूध दूध में बनाई हुई थी, इसलिए मैंने ले लिया, अच्छी लग रही थी। तो कोल्ड ड्रिंक मतलब मिल्क रोज़। फिर बस हम लोग पहुँचे यहाँ मोनिका जूस सेंटर, और यहाँ पहुँचने पर थोड़ा सुकून था, क्योंकि यहाँ बहुत सारी वॉइस नहीं थी, बहुत सारा शोरगुल नहीं था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो जो रियल वॉइस है वही मैंने रखा यहाँ पे। भैया भाभी, मम्मी पापा, भाई, छोटी सिस्टर के हस्बैंड, सब लोग थे। तो बस यही था तेजा जी के जाने का व्लॉग, और जो मुझे लगता है शायद बहुत कमी है इसमें, पर क्या करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खमा गणिसा।